नमस्कार, मैं हूं शिवम और आज हम बात करेंगे कि चारों तरफ जब माहौल गंदा हुआ पड़ा है, जब चारों तरफ नफरत और नफरती दिखाई देती है, तो हमने कहा क्यों ना एक प्यार वाला पैगाम आप लोगों के बीच में लाया जाए, एक एकता का और प्यार का हम संदेश आपके बीच में लेके आए। जी, हम एक शुरुआत करेंगे एक वाक्य से। कभी कुछ दिनों पहले कॉमेडी नाइट विद कपिल का एक शो आया था। उस एपिसोड में इरफान पठान और यूसुफ पठान आए थे जी, और उसी में आने वाले थे उनके वालिद साहब। और जब उनके वालिद साहब की एंट्री हुई तो कपिल शर्मा उठ के उनके पैर छू के उनका स्वागत किया और उन्होंने आशीर्वाद उन्हें दिया। वो सारा दृश्य देखने में बहुत ही कुछ कह गया और पूरा कुछ उसने बिन कुछ कहे पूरा वर्णन कर दिया। उसे देख के लगा कि हाँ, ये है भारत, ये है अपना हिंदुस्तान, ये है असली चमक। चाहे हम गांव कस्बे से लेके मुंबई जैसे दिल्ली जैसे शहरों तक, ये हमारी एकता है, ये हमारा पहचान है। मैं वैसे ये वीडियो नहीं डालता और ऐसे इस पे हम शायद इस चीज़ को नहीं, क्योंकि ये हमारी पहचान है, मैं इस चीज़ को आप लोगों के सामने नहीं लेके आना चाहता था। लेकिन जब माहौल चारों तरफ नफरत का और लड़ाई झगड़े का और इंसानियत को दागसार करने का चल रहा है, तो मैंने कहा एक हमारी पहल भी होनी चाहिए शांति की, प्यार की, मोहब्बत की और इंसानियत की। इस पहल के लिए मैंने ये वीडियो बनाई और हम भाईचारा, प्यार को और इंसानियत को बढ़ावा देना चाहते थे। हम देखते हैं हमारे कस्बों में चाहे कहीं पे भी हमें ऐसी चीज़ें बिल्कुल देखने को मिल जाएंगी। हम ईद साथ मनाते हैं, हम होली साथ मनाते हैं, हम दिवाली साथ मनाते हैं, हम एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं, खुशियाँ बांटते हैं। ये हमारी पहचान है, ये भारत की पहचान है, ये असली भारत है। लेकिन चंद लोग, मुट्ठी भर लोग दूसरों के बहकावे में आकर, कुछ गिने चुने लोगों के बहकावे में आकर जो ऐसे ये हरकतें करते हैं, नफरत फैलाने का काम करते हैं, इंसानियत को दागसार करते हैं, उन पे हमारा ये तमाचा है और उन्हें ये हमारा जवाब है। हम ये कहना चाहते हैं कि अगर आप नफरत फैलाते हैं, आपका प्रचार प्रसार होता है, मीडिया द्वारा अगर कोई बात होता है उसे चारों तरफ फैलाया जाता है और लगता है कि अब चारों तरफ यही माहौल है, चारों तरफ नफरत और इंसानियत का ही कत्ल हो रहा है। लेकिन हमने कहा कि हम भी अब एक इंसानियत के नाते, एक भाईचारे को बढ़ावा देने के नाते हम भी एक वीडियो बनाएंगे, इसका भी प्रसार हो और लोगों को लगे कि नहीं, इंसानियत है और यही है और यही बहुत से लोग हैं इंसानियत का साथ देने वाले। सिर्फ लड़ाई झगड़ा बुराई फैलाने वाले चंद मुट्ठी भर लोग हैं और बड़े बड़े नेता, बड़ी बड़ी पार्टियों के चलते ये नफरत फैलाई जाती है अपना निजी स्वार्थ साधने के चक्कर में। वो अपने निजी स्वार्थ के चक्कर में हम लोगों को लड़वाने की, हम लोगों को बीच में झगड़े कराने की वो लोग कोशिश करते हैं और ये चाहते हैं कि ये लोग लड़ेंगे तो हम इन पे आराम से वोट ले सकते हैं, आराम से शासन कर सकते हैं। और जो ज़मीनी मुद्दे हैं, जो लोगों के आर्थिक मुद्दे हैं और जो सही मुद्दे हैं, उनसे लोगों का दिमाग भटक जाए, उन पे लोगों का दिमाग जाए ही ना और लोग जात धर्म में बटे रहें, उन्हीं में आपस में लड़े रहें। ये इन पार्टियों की नेताओं की सोच होती है। इनका मेन मुद्दे से ये लोगों को भटका देते हैं इन्हीं चीज़ों के चलते। लेकिन हम अब उन्हीं पे बात करेंगे और उसी को हम बढ़ावा देंगे, हम भाईचारे को, प्यार को बढ़ावा देंगे, नफरत को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे कि अब ये नफरत नहीं पनपनी चाहिए। हम अब गौरक्षकों की कथित रूप से अगर बात करें तो उसमें हम ये कहेंगे कि आप गांधी जी के मार्ग को अपनाइए। गांधी जी ने कहा था कि हमें दूसरे की जान नहीं लेनी है, हमें खुद की जान दे के गाय माता की रक्षा करनी है, हमें खुद की जान दे के गौ रक्षा करनी है। एक इंसान का कत्ल, पूरी इंसानियत का कत्ल हमारी कुरान में कहा गया है कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। तो हम इसी चीज़ को बढ़ाना चाहेंगे और इसी चीज़ को लोगों के बीच में पहुंचाना चाहेंगे कि हमें नफरत नहीं करनी है, हमें हक नहीं है किसी को एक थप्पड़, एक तमाचा भी मारने का। हम जब देखते हैं कि अगर कोई पिता अपने पुत्र को भी तमाचा मारता है, थप्पड़ मारता है, तो 4 बार सोचता है कि हमारा बेटा मुझे पलट के जवाब तो नहीं दे देगा, ये क्या कहेगा, गुस्सा तो नहीं हो जाएगा। फिर हमें क्या हक है कि हम किसी भी अनजान को, किसी और के बेटे को ऐसे बेरहमी से पीटने का या थप्पड़ मारने का या उसे कुछ कहने का? हम उसे समझा सकते हैं, हम उसे थोड़ा सा डांट सकते हैं, लेकिन किसी को हाथ लगाने का हमें हक नहीं है। ये हक सिर्फ ऊपर वाले को है और हमारे कानून को है। कानून उसे सजा देगा, कानूनी तौर पे उसे सजा देना चाहिए। हमारे गौरक्षक जो भी हैं वो
सिर्फ उन्हें रोकने की कोशिश करें और सारी कुछ जानकारी पुलिस वालों को थाने में उसकी रिपोर्ट कराएं, थाने में उसकी शिकायत करें, ना कि वो खुद ही फैसला करने की स्थिति में आ जाए। उन्हें खुद फैसला नहीं करना है, उन्हें सिर्फ रोकना है, और वो नहीं मानते हैं तो जिद करके अपनी जान देकर भी उन्हें रोकना है और अब उनकी रखवाली करनी है। लेकिन किसी दूसरे इंसान पर, किसी दूसरे के बेटे पर एक हाथ भी नहीं टच करना है, उससे कुछ तकलीफ भी नहीं देनी है। ये एक इंसानियत का धर्म है, ये समानता और भाईचारे का, और यही भारतीयता है। हमें इस चीज़ को बनाए रखना है और इस चीज़ को कायम रखना है। हम कहीं पे भी देखते हैं हमारे समाज में अब ऐसा कुछ भी नहीं है, हम लोग हिले मिले हुए हैं और काफ़ी सालों से ये कुछ चलता हुआ आ रहा है। ये कोई आजकल की बात नहीं, ये सदियों पुरानी सी बात है। हम लोग मिलते हुए आ रहे हैं, साथ में त्यौहार सब चीज़ बनती है, आपस में हम लोग व्यवहार हमारा काफ़ी कोई अच्छा, हम लोगों कोई अंतर नहीं होता। लेकिन ये जो नफ़रत फैलाने वाले लोग होते हैं, जो इंसानियत को दागसार करते हैं, उनके चक्कर में पूरी इंसानियत पे उंगली उठ जाती है, हमारे देश पर उंगली उठ जाती है। लेकिन ऐसा नहीं होगा अगर वो नफ़रत करते हैं और ऐसी चीज़ों का प्रचार प्रसार होता है, तो मेरे हिसाब से हम लोगों को भी अपनी अपनी वीडियो बना के लोगों के बीच में डालनी चाहिए और प्यार मोहब्बत का संदेश देना चाहिए कि नहीं, हम एक हैं, इंसानियता सबसे ऊपर है। तो हमें दूसरे को कोशिश करना है कि उसकी आंख में एक कष्ट का आंसू भी ना हो। हमें जितना है इंसानियत को बचाना है, दूसरे अपने भाइयों, दूसरे लोगों के काम आना है, उनके कष्टों को दूर करना है, और जितना भी हो सके नफ़रत को ख़त्म करके भाईचारा, प्यार को बढ़ावा देना है। मैंने जब वो वीडियो देखी और जब वो सीन देखा तो लगा कि अरे ये तो आप हमारा ही है, ये तो हमारे साथ तो होता है, वही ऊपर हो रहा है, कुछ भी नहीं अंतर है। पूरा देश में यही भावना है और यही प्यार फैला हुआ है, कोई नफ़रत नहीं चाहता है। बस ये चंद गिने चुने लोग और जो कुछ बहके हुए लोग होते हैं दूसरों की बातों में, जिन पे खुद का विवेक और बुद्धि नहीं होती है, वो ऐसे कदम उठाते, वो नफ़रत फैलाते हैं। उन्हें मेरे ये संदेश है कि उन्हें अपनी बुद्धि से काम लेना चाहिए, उन्हें अपना दिमाग खोलना चाहिए, उन्हें देखना चाहिए कि सब इंसान हैं, सभी एक हैं, सभी भाई हैं, और अपना एक देश में हम किसी एक वर्ग को कष्ट नहीं दे सकते। हमें अपने सभी भाइयों को साथ लेके चलना पड़ेगा, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा, तभी हम समृद्धि कर पाएंगे। हमारे सब भाई खुश होंगे, हमारे सब भाई साथ लेंगे और हम लोग अपने मुकाम को हासिल करेंगे। हमारा देश तब आगे बढ़ेगा, हमारा देश तब तरक्की करेगा। ये चीज़ हमें सोचनी पड़ेगी और ये चीज़ हमें अपने दिल और दिमाग में बैठानी होगी। और जितना भी हो, वो लोग अगर नफ़रत फैलाने पे लगे तो हम प्यार फैलाने पे लगेंगे। हम जितना होगा भाईचारा, प्यार, इंसानियत फैलाएंगे, लोगों के बीच में प्यार, इंसानियत का संदेश लेके जाएंगे। वो नफ़रत का संदेश लेके आते हैं, वो नफ़रत के बलबूते पे अपनी ताकत दिखाते हैं। हम तो बहुत ज़्यादा, हम तो कई लाख, कई करोड़ लोग हम लोग हैं। हम लोग प्यार फैलाएंगे, नफ़रत फैलाने वाले जिन मुट्ठी भर लोग हैं, और हम लोग बहुत ज़्यादा, बहुत लोग हैं। हम लोग जब रोड पे आ जाएंगे, हम लोग जब भाईचारा और प्यार फैलाने पे आ जाएंगे, तो हमें कोई नहीं रोक पाएगा और हम अपने मकसद में कामयाब होंगे और फिर से अमन, शांति, प्यार का माहौल कायम कर देंगे। और जो लोग पापी हैं, जिन लोगों से गुनाह हुआ है, उनसे कोई गलती हुई है, उन्हें सज़ा मिलेगी, उन्हें सज़ा कानून देगा, उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए, जिससे कि और ऐसे गलत काम करने का किसी को बढ़ावा, प्रोत्साहन ना मिले, वो लोग डरें गलत काम करने से। तो हमें ये चीज़ देखनी पड़ेगी और गलत लोगों को सज़ा मिलने का हमें भरोसा होना चाहिए और उन्हें भी सज़ा ज़रूर मिलेगी, कानून उन्हें सज़ा देगी। बस हमें यही करना है कि हमें बस चारों तरफ प्यार, शांति, अमन कायम रखना है और भाईचारे को बढ़ावा देना है। जो ये नफ़रत है उसे ख़त्म करनी है और दूसरों के बहकावे में नहीं आना है कि कोई हमें कितना बहकाए। हमें अपनी बुद्धि, अपनी विवेक का काम लेना है। हमें उससे देखना है कि क्या सही है, क्या गलत है, हम लोग क्या थे, हम सदियों से किस परंपरा से चले हुए आ रहे हैं। हम लोगों में कोई अंतर नहीं है, हम लोग कोई भेदभाव नहीं रखते हैं। और अगर भेदभाव जैसी भावना अगर हम उसे ख़त्म कर देंगे तो शायद हम लोगों में कोई अंतर भी नहीं रहेगा। ये ऊपर से जो पार्टियां होती हैं, जो बड़े नेता होते हैं, जो अपने स्वार्थ के लिए, अपनी पार्टी के फ़ायदे के लिए हम लोगों को लड़वाने की कोशिश करते हैं, हमें अब उन्हें जवाब देना होगा। हमें अब उनकी बातों में नहीं आना होगा और उन्हें भी लगे कि हाँ, अब जनता समझदार हो गई, हम लोग समझदार हो गए हैं। हम लोग जो थे, हमें अब वो लोगों के सामने दिखाना है कि हम प्यार, इंसानियत से भरे हुए लोग हैं और हमें अब वो आप लोगों को भी दिखाना पड़ेगा, हमें उसका प्रसार करना पड़ेगा। आज जब ऐसा माहौल चल रहा है, तब मैं ये आप लोगों के सामने ये बात लेके आया हूँ, तब ये वीडियो आप लोगों के सामने लेके आया हूँ कि अब हम लोग भाईचारे, प्यार का और इंसानियत का प्रसार करें। वो नफ़रत का प्रसार करेंगे, हम इंसानियत का, प्यार का और भाईचारे को बढ़ावा देंगे और
चाहेंगे कि दोबारा शांति बहाल हो। जो कुछ घटनाएं हो रही हैं जो काफ़ी निंदनीय है और काफ़ी तकलीफ पीड़ा कष्ट देती हैं, जिन्हें बड़ा अफसोस होता है ऐसी चीज़ें को देख करके, अरे हमारे देश में ऐसा हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो हम अब उस पर काम करेंगे और ऐसा माहौल बनाएंगे कि हम फिर से सब जगह शांति, प्यार और इंसानियत का माहौल हो और हर तरफ हर इंसान से प्यार करे, कहीं कोई नफरत ना हो। तो मेरी वीडियो का यही मतलब था। मैं अपने हिंदू मुस्लिम भाइयों की एकता को ये वीडियो ट्रिब्यूट करने वाला हूँ कि हम लोग हिंदू मुस्लिम एकता कायम रहे और हम लोगों इससे कहीं ज़्यादा ऊपर उठ के इंसानियत को अपना माने, इंसानियत को बढ़ावा दें। हम लोग बस ये कोशिश करें कि हमारी वजह से किसी दूसरे इंसान को एक कष्ट भी ना हो, उससे एक तकलीफ़ और एक दुख भी ना हो। ये हमें कोशिश करना है कि हमारे वजह से किसी दूसरे इंसान को, किसी दूसरे प्राणी को कोई तकलीफ़ ना हो। ये हमारी जिम्मेदारी। अगर हम ऐसे ये सोच पे अगर चलते रहेंगे तो मेरे ख्याल से हम खुश रहेंगे, हम अपने बाजू वाले अपने पड़ोसी को खुश रखेंगे और सबसे बड़ा इंसानियत को हम बचाए रखेंगे और प्यार और भाईचारा को बढ़ावा देंगे। तो हमारी वीडियो का यही मकसद था कि मैं एक शांति का पैगाम आप लोगों के बीच में, एक प्यार भरा पैगाम आप लोगों के बीच में ला सकूं। अगर आपको मेरी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख के ज़रूर भेजें कि आपकी क्या राय है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम ऐसे ही देश से के लिए अच्छी खबरें, हमारे समाज के लिए अच्छी खबरें, आप लोगों के लिए जो अच्छी खबरें होती हैं, जो आप लोगों के लिए शायद लाभदायक हों, मैं वो आपके बीच में लाता रहूँगा और ऐसी वीडियोज़ आपके बीच में डालता रहूँगा। हमारा अपना अमूल्य समय देने के लिए और आप मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।